तो अब हम लोग पहले सीखे योग का क्रम विनिमय नियम, उसके बाद सीखे योग का क्रम साहचर्य नियम। मैं अब दोहराऊंगी नहीं, पार्ट बाय पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों में बताते चलूंगी और उसको बार बार दोहराने की नौबत आएगी तो एक ही चैप्टर में हम 6 महीना लगा देंगे, है ना। तो योज्य तत्समक क्या है, तुम्हारे ही बुक का है, एक भी चीज बाहरी नहीं है। योज्य तत्समक क्या है, पहले हम इसे जानेंगे। किसे कहते हैं योज्य तत्समक? योज्य तत्समक कहते हैं बेटे किसी भी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अनंत तक लेकर के वही पूर्ण संख्या। तो किसी भी पूर्ण संख्या शून्य भी है तो इसमें शून्य को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अगर उसके बाद पूर्ण संख्या है एक में भी अगर शून्य से जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अगर 2 में हम पूर्ण संख्या इस शून्य को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 2। और 3 में जोड़ते हैं शून्य को तो कितना प्राप्त होता है? अगर 15 में जोड़ते हैं शून्य को तो कितना प्राप्त होता है? अगर 18 में जोड़ते हैं शून्य को तो कितना प्राप्त होता है? अगर 50 में जोड़ते हैं शून्य को तो कितना प्राप्त होता है? 50। या इसका मतलब है कि किसी भी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को हम जोड़ते हैं तो वही प्राप्त होता है, जो संख्या दी गई है वही प्राप्त होता है, उसमें कोई अंतर। इसी को तो कहते हैं योज्य तत्समक। शून्य को जोड़ने के बाद हमें वही संख्या प्राप्त होती है जिसमें हम जोड़ रहे हैं, यही है योज्य तत्समक और कुछ नहीं। तो कहता है तुम्हारा बुक कि क्या पूर्णांकों के लिए भी सही है यही बात, यानी माइनस और प्लस वाली संख्या में भी अगर शून्य को जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो अब देखो -1 में और जोड़ते हैं शून्य को तो कितना आएगा? -1 आएगा। -2 में जोड़ते हैं शून्य को कितना आएगा? -3 में जोड़ते हैं शून्य को कितना आएगा? अगर -12 में जोड़ते हैं शून्य को कितना प्राप्त होगा? -12। तो इसका मतलब है कि पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तब योग्य तत्समक लागू होता है, यानी वही संख्या हमें प्राप्त होती है। इसके साथ साथ किसी भी पूर्णांक में कितने तरह के संख्याएं होते हैं? 3 तरह के। तो शून्य को भी एक तरह का तो साबित कर लिए और ये प्लस वाली संख्या का भी साबित हो गया और माइनस वाली संख्या का भी हो गया कि जो संख्या है शून्य को जोड़ने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जो संख्या है शून्य को जोड़ने के बाद उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। इसी को कहते हैं क्या चीज? योज्य तत्समक। अब बताओ कि जब तक हम लोग नहीं जानते थे तो लगता था क्या है योज्य तत्समक, क्या चीज आ गया योज्य तत्समक, क्या चीज आ गया अगर मुझे तुम पूछोगे कि छोला भटूरा और डोसा और अभी क्या क्या चीज मोमो और सोमो क्या होता है खाने वाला, पिज्जा और बर्गर, तो मैं उसका नाम तक नहीं जानती हूँ तो मैं उसका स्वाद क्या बताऊंगी। और लेकिन तुम लोग खाए हुए अगर 1-2 बार खाए हुए चखे हुए तो तुम लोग को कुछ लगेगा? तो जीभ से टेस्ट आ जाएगा कि वो बर्गर का ये टेस्ट है, पिज्जा का ये टेस्ट है, मोमो का ये टेस्ट है और चाउमीन का ये टेस्ट है और मसलवा देकर कैसे कुछ ही रहता है इतना वो पॉकेटवा में, चाउमीनवा से कम पतला वाला सबैया जैसा पतला रहता है। मैगी। हाँ, मैं आज तक जीवन में जितना नाम ले रही हूँ उसका मैं कुछ नहीं जानती हूँ। एक बार इसी 8 क्लास की लड़की उधर की थी जो लंबी थी, वही लाई थी पिज्जा, इतना वह दी जबरदस्ती इतना सा लेकर के मुंह में उसको स्वाद चखे तो सचमुच में मुझे उतना नहीं लगा कि हम उसको देख करके मुंह में पानी आ गया। मैं किसी फ्रूट को देख करके ललच जाऊंगी, आधा केजी अंगूर लेकर के खा लूंगी बैठ करके एक बार में, लेकिन कोई भी फास्ट फूड मैं नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है और स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो यहाँ जो हम बताए
यही बात है। योज तत्समक जब हम जान रहे हैं, क्या हो मैम बताए थे, योज तत्समक का मतलब कि शून्य को यदि किसी भी पूर्णांक में जोड़ते हैं तो जो पूर्णांक दिया हुआ उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ऋणात्मक पूर्णांक है तो उसका योगफल भी ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और धनात्मक पूर्णांक है तो भी उसका शून्य जोड़ने पर धनात्मक प्राप्त होता है, और यदि शून्य है तो शून्य को जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है। तो योज तत्समक समझ गए? अब समझ गए हैं तो अब उदाहरण के द्वारा और कुछ देते हैं और तुम लोग इसका जवाब देना। योज तत्समक -12 में यदि हम जोड़ते हैं शून्य को तो -12 प्राप्त होता है, सही है? और दूसरा अगर है -33 और +0 तो 0 प्राप्त हुआ, -33 होगा। हो सही बता रही है, इसका मतलब है कि मैं भूल रही हूँ ना। सॉरी बच्चा, मैं भूल रही थी, तुम लोगों ने मुझे याद दिलाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू बाबू, थैंक यू। खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ो लिखो, खूब पढ़ो लिखो। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, सब आ जाइए हमारा लिए। मैंने मुँह दिखान नहीं रे। हेलो हाय। हेलो बाय बाय। तो अब फिर तीसरी बात है कि 0 में भी अगर योज तत्समक 0 को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अब -33 में 0 को जोड़ते हैं तो भी क्या प्राप्त होता है, -33। मैं कितना भूलती हूँ, तुम लोग मुझे डांटती क्यों नहीं हो? -33 प्राप्त हुआ हो। अच्छा, और यदि 55 में और जोड़ दिए शून्य को तो कितना प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। कितना? 55 आएगा हो। कैसे तुम लोग को याद रहता है, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रहता है। और अगर 145 है, इसमें जोड़ दिए शून्य को तो कितना प्राप्त हुआ, 145। और अगर जब जगह है ही तो -48 में जोड़ दिए शून्य को तो कितना हुआ, -48। और यदि 3 संख्या को भी देखते हैं करके कि -2 और फिर जोड़ दिए -3 और फिर जोड़ दिए शून्य, तब कितना आ रहा है, -2 और -3 जोड़ेंगे तो -5। ये तो संख्या वाली बात थी। योज तत्समक तो शून्य से होता है कि यदि वही संख्या हमें प्राप्त होता है तब योज तत्समक है। योज मतलब जोड़ करके वही संख्या प्राप्त होता है, और जोड़ शून्य तो कितना आ जाएगा बच्चा, -5। योज तत्समक है कि नहीं है? है। तो हम लोग योज तत्समक का अब भी और भी हम लोग उससे बहुत जलील होंगे कि योज तत्समक क्या है, योज तत्समक क्या है। योज तत्समक का मतलब है कि हम किसी संख्या में या किसी पूर्णांक में या किसी पूर्ण संख्या में जोड़ पूर्णांक में समझ जाओ कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, तो किसी भी पूर्ण संख्या में किसी भी पूर्णांक में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो आप लोगों के लिए क्या है, 45 जोड़ 0 बहुत 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 कड़ा कड़ा है हो। हाँ बहुत कड़ा। चाहे इधर रहे या इधर, कोई अंतर नहीं है। कोई जरूरी है कि पहले में 0 बाद में रहे 0। तो
तो अब हम लोग समझ गए हैं योज्य तत्समक। तो इन छोटे छोटे कोटेशन से जो हम लोग समझते हैं, अगर समझ गए हैं तो उसके लिए तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन छोटी छोटी बातों को तुम इग्नोर नहीं करो, एक्सेप्ट करते चलो, तो तुम्हें कोई भी ट्यूशन और कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ मैथ में। इसका मैं दावा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।